हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और पैट या बीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं छठी शती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 या षोडश महाजनपद कहा जाता था। यानी किससे ज्ञात होता है कि 16 महाजनपद थे? अंगुत्तर निकाय से, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत जो है कितने राज्यों में या विभाजित था? 16 बड़े राज्यों में। इन्हें ही षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम है कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक जिसे अश्मक भी कहते हैं, तथा गांधार। अब ये जो 16 महाजनपद हैं ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार है। अब दूसरा एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो कि जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? या तो केवल अंगुत्तर निकाय होगा या दोनों भी हो सकते हैं, भगवती सूत्र भी हो सकता है। तो दोनों हो जाएंगी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र भी। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम है अंग, बंग, मलय, मच्छ, वच्छ यानी वत्स, मगध यानी मगध, मालव, कोच, लाड़, मोली जिसे मल्ल भी कहते हैं, कौशल, काशी, पाठ, समुद्र, अवध एवं बज्जी। ये जो 16 महाजनपद है ये जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 22 महाजनपद। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। किस महाजनपद के अंतर्गत थे उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर? अंग महाजनपद के। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? चंपा। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। अंग का जो चंपा थी, जो अंग की राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है पुराणों में? मालिनी। बुद्ध के समय भारत की 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये है चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। कौन कौन है? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। ये महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार ही 6 महानगरों के नाम है। और दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना का जो वास्तुकार था वो कौन था? महागोविंद था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था? वैशाली के लिच्छवियों ने, जो कि वैशाली था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। फ्रेंड्स, अब हम 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को पढ़ेंगे। पहला है अंग। अंग जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा, और उसका प्राचीन नाम क्या है? मालिनी या मुंगेर। और दूसरी है मगध, जिसकी राजधानी थी गिरिवर, जिसका प्राचीन नाम है राजगृह। और तीसरा था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा। पावापुरी भी कहते हैं, जो कि अभी कहाँ? देवरिया, गोरखपुर में है। चौथा है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। पांचवा है कौशल, जिसकी राजधानी, कौशल की राजधानी क्या? श्रावस्ती। और अयोध्या भी है, और जो जिसका प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। छठवां है पांचाल, जिसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। 7वें नंबर पर है कुरु,
जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी कहाँ, मेरठ के दक्षिण पूर्व हरियाणा के पास। और 8वां है बज्जी, जिसकी राजधानी विधेय एवं मिथिला थी। 9वें नंबर पर है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। 10वें पर है बस की राजधानी थी कौशाम्बी। 11वां है शूरसेन की राजधानी मथुरा। 12वां है चेदी की राजधानी सोत्तीवती या सुक्तिमती। 13वां है अशमक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। और 14वां है अवंती, जिसकी राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। 15वां है गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और 16 नंबर पर है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, जो कि है राजपुर। फ्रेंड्स, अभी हमने छठी ईसा पूर्व शताब्दी की जो राजनीतिक दशा का जो प्रारंभ में है वो हमने पढ़ा, और उनके जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है राजनीतिक दशा का छठी ईसा पूर्व शताब्दी की, और जिसमें थोड़े क्वेश्चन है। फिर अगला नेक्स्ट पार्ट होगा इसी का, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? ए अंग, बी कौशल, सी बज्जी या डी मगध। तो फ्रेंड्स, छठी ईसा पूर्व शताब्दी में जो एक गणतंत्रवादी राज था वो था सी बज्जी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। छठी ईसा पूर्व शताब्दी में कौन सी क्रांति हुई फ्रेंड्स? धार्मिक क्रांति हुई, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोहे के आगमन की फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में बदल गए। यानी लोग, जब लोहे का आगमन हुआ तो जो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो किस में परिवर्तित हो गए? महाजनपद में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से थे? एक थे राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। तो राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। राजतंत्र मतलब जहाँ पर राजा का शासन चलता था। और कौन कौन से थे वो? थे मगध, कौशल, बस और अंग। ये चारों थे राजतंत्र उस टाइम पर। और दूसरा है गणतंत्र। तो गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन होता जहाँ पर गण या संघ द्वारा शासन किया जाता था। तो ये गणतंत्र होते थे, राजा का शासन नहीं होता था, इसलिए गणतंत्र कहते थे उन्हें। तो इस प्रकार के राज्य कौन कौन से थे फ्रेंड्स? बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल थे, ये गणतंत्र थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ए मंजुश्री मूलकल्प, बी ललित विस्तार, सी अंगुत्तर निकाय या डी दीपन। तो फ्रेंड्स, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें से 10 गंगा घाटी में और 6 गंगा घाटी से बाहर स्थित थे। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो 10 थे, 10 महाजनपद थे, वो कहाँ पर थे? गंगा घाटी में स्थित थे। और जो 6 थे वो गंगा घाटी से बाहर स्थित थे। 4 महाजनपद मगध, कौशल, वश और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद कौन कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान नहीं करता? यानी वो ग्रंथ बताना है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं है। ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी दिग्ग निकाय या डी भगवती सूत्र। तो फ्रेंड्स, ए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में तो है 16 महाजनपदों की सूची, और महावस्तु में भी है। बट ये जो बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय है इसमें 16 महाजनपदों की सूची नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, दिग्ग निकाय में 16 महाजनपदों की सूची नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? अब अभी बताया था फ्रेंड्स कि गंगा घाटी में कितने थे और गंगा घाटी से बाहर कितने थे। ए 10, बी 9 या 9, सी
8 या डी 11। तो गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10, यानी कि 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे और 6 कहाँ पर थे? गंगा घाटी से बाहर स्थित थे। अब देखते हैं कौन कौन से महाजनपद थे जो गंगा घाटी में स्थित थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये कौन कौन थे वो 10 महाजनपद। काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी एवं शूरसेन। ये जो 10 महाजनपद थे ये गंगा घाटी में स्थित थे और बाकी 6 गंगा घाटी से बाहर थे। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी बताया था कि 16 महाजनपद में कौन कौन थे? एक गणतंत्र थे और राजतंत्र थे। तो अब ये बताना है कि जो पहला गणतंत्र है वैशाली ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्यों के द्वारा, बी नंदों के द्वारा, सी गुप्तों के द्वारा या डी लिच्छवियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो पहला गणतंत्र वैशाली है ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी उस राजा का नाम बताना है जो कि अपने पिता को मार करके राज सिंहासन पर बैठा और उसके पुत्र ने भी यही काम किया, यानी उसे मार करके वो भी राज सिंहासन पर बैठा था। मतलब इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो कौन सा शासक था जिसने अपने पिता को मारा और फिर उसके पुत्र ने भी उसको मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी नागदशक। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु जिसका टाइम पीरियड था 492 से लेकर के 460 यानी 492 से 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। यानी जो अजातशत्रु था जो अपने पिता बिंबिसार को मार करके राजगद्दी पर बैठा था, फिर उसके पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु को मार करके गद्दी पर बैठा था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि अजातशत्रु वो शासक था जिसने अपने पिता को मारा था और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।